नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से हर क्षेत्र को अर्थात जीवन के हर एक पहलू को जानने की और समझने का प्रयास करते हैं। और जो हमारी उत्कंठा है किसी भी विषय को गहराई से जानने की, क्या हम उसके लिए उतने इच्छुक हैं? अगर हमारा इच्छा उस प्रकार से जागृत है, हम होश में हैं, हम चीज़ों को ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, तो उसमें जो है ये आवश्यक है कि आपको सही दिशा निर्देश मिल सके। तभी जो है आप चीज़ों को सही तरीके से कर सकते हैं। अन्यथा कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अपने आप को अपने लक्ष्य से जो है अलग करते हैं। तो जैसा कि ये जीवन है और जीवन में जो आपके निर्णय होते हैं, आपके लिए हुए डिसीजन होते हैं, वही आपके जीवन में मायने रखते हैं। अगर आपका जो काम है उसमें आपकी संपूर्णता नहीं है, आपका उसमें होशपूर्वक कार्य नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं जो है अपनी चीज़ों को लेके उस तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं होते, उस तरीके से आत्मविश्वास नहीं होता। इस वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं जो है उल्टी पड़ जाती हैं। तो आपने जो निर्धारित किया है, आपने जो डिसाइड किया है, क्या आपका जो उसमें जो आपकी उत्कंठा है, अर्थात उस चीज़ के लिए आपने जितना प्रयास किया है, उसके लिए जो आपने प्लान बनाया है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप उसके पीछे कितना प्रोसेस रहा है, कितना रास्ता रहा है, कितनी तरीके से उसको बनाया गया है, ये अति आवश्यक है। तो हमें जानने की ये आवश्यकता है कि जिस बात को लेके आपने अपने कार्य को निर्धारित किया है वो पूर्ण समय पे वो हो पा रहा है नहीं। अगर आप उसको उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने मन के गुलाम हैं। आप जो है आपको अपने मन पे जो है काम करने की आवश्यकता है। हमारे साथ होता क्या है कि हम सोचते तो बहुत हैं कि ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से चीज़ें जो है हो जाती हैं। परंतु आप जो है सोच तो लेते हैं, लेकिन जब बात करने की आती है तो उसमें आप कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। आपके साथ वो हो नहीं पाता जो आप करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने सोचा उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, और जो चीज़ें होनी चाहिए थी उस प्रकार से हुई नहीं, घटित नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई, आप क्यों नहीं कर पाए? इस पर क्या आपने विचार किया कभी? अगर इस पे आप सोचना प्रारंभ करेंगे, इस पे अगर आप मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब आप पाएंगे कि आप जिस चीज़ के लिए इतने ज़्यादा प्लान बनाए, इतना जो है उसके लिए मशक्क़त की, अलग अलग तरीके के जो है प्रयोजन किए, और जब बारी आई उसको एग्जीक्यूट करने की तो आप जो है पीछे हट जाते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको उसको कराने से रोकती है? ऐसी कौन से जो है शत्रु हैं, ऐसे कौन सी रुकावटें हैं जो आपके बीच में खड़ी हो जाती हैं और आप जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता? तो इसमें जो है आवश्यक है कि आप अपने निर्णय को लेके कॉन्फिडेंट रहें, आप अपने निर्णय को लेके अडिग रहें, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके बीच में आने वाले जो भी अवरोध हैं उनको जो है हटाकर अपनी दिशा को बिल्कुल साफ रखते हुए, क्लियर रखते हुए उस पर जो है काम करें। और जब आप इसको करने लगते हैं तो वो आपकी जो है आदत बन जाती है, और वही हैबिट जो है आपको आपकी आइडेंटिटी से, आपके यूनिकनेस से जो है आपको परिचय कराती है। तो ये जो काबिलियत है, ये जो गुण है, ये आप में तभी आएगा जब आप चीज़ों को समझना प्रारंभ करेंगे, उस पर सही तरीके से विचार करेंगे। उसके लाभ क्या हो सकते हैं, हानि क्या हो सकती है, उसके मुझे फ़ायदे क्या हो सकते हैं, उसका वाकई में मेरा जो है उसके साथ रिलेवेंट क्या है, अर्थात उस चीज़ का क्या मेरे साथ कोई जुड़ाव है, उससे क्या मुझे कोई फ़ायदा है, और अगर वो चीज़ मैं कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ होने वाला है, तो वो कितनी सही तरीके से मेरे साथ जुड़ा है। हमारे साथ हो क्या रहा है कि जो सोशल मीडिया है वो आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है आप वो भी करना चाह रहे हैं। अर्थात आप जिस काम के लिए हुए हैं, आपका जो काम है, अगर हम उसी दिशा में काम करेंगे, उसी चीज़ में बेहतर काम करेंगे, तब वो चीज़ें पूर्ण रूप से और सही तरीके से घटित होंगी। कहते नहीं कि जो जिस चीज़ का
कारीगर है या जिस चीज़ का जो निपुण जिस चीज़ में है वो उसको बेहतर कर सकता है, वो उसका स्पेशलिस्ट है। अगर आप उससे हटकर हर चीज़ को जो है इंगेज करना चाहते हैं, तो आपका किसी एक क्षेत्र के प्रति जो आपकी एनर्जी है वो डाइवर्ट होती है और आप किसी एक चीज़ में फोकस न होकर अपने आप को डाइवर्ट करते रहते हैं और इस तरीके से जो टाइम है वो व्यतीत होता रहता है और आपको जो परिणाम चाहिए वो आपके मुताबिक मिल नहीं पाते। यही कारण है, कभी आपने सोचा कि जो आपने सोचा उसके प्रति आपने कार्य किया, उसके बावजूद भी आपको वो परिणाम नहीं मिल रहे हैं? क्यों नहीं मिल रहे हैं? इस पे जो है प्रश्न खड़ा होता है। क्या वो जो परिणाम नहीं मिला उसके उसके बारे में आपने सोचा कि ये मुझे मेरे मुताबिक फल क्यों नहीं मिला? मैंने ऐसी कौन सी गलती की कि ये मुझे ऐसा आज परिणाम मिला है? आपकी गलतियों का परिणाम ही आपका जो फल है वो निर्धारित होता है। तो अगर आपको फल की चिंता है तो कहीं ना कहीं फिर आप अपने प्रोसेस को ठीक करिए। प्रोसेस को अपनी श्रद्धा पूर्वक और पूरी मन से जब आप करेंगे तभी जो है आपको उसमें सफलता मिलेगी, आपको जो है उसमें आप उसमें जो है सुखी रह पाएंगे। लेकिन हर एक व्यक्ति एक झूठा मुखौटा लगाए हुए घूम रहा है और वो जो दिखाना चाहता है और जो वो है कहीं ना कहीं वो जो है अपने आप को अपनी ऊर्जा से भिन्न कर रहा है, अपने आप को अलग कर रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति जो है अगर वही वो बाहरी रूप से हो जाए और आंतरिक रूप से, तो वो जो ऊर्जा मिलके काम करेगी वो उसको जो है एक बेहतर इंसान, बेहतर जो है लोगों के प्रति जो उसका स्वभाव होगा, उसका जो नेचर होगा, उसका जो काम होगा वो अच्छा जो है दिखेगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये बातें समझी कि किस प्रकार से एक आत्मदर्शी तत्वदर्शी जो है उसका स्वभाव होता है, वो जो है कैसे इन संसारिक विषयों से मुक्त होकर चीज़ों को अनुभूति करता है, चीज़ों को जानता है, पहचानता है और वो जो है अपने मुताबिक कामों को करता है। तो हम आगे समझते हैं और जानते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से वो बातें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। वो कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यवत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम इतिम प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। वो कहते हैं आत्मा के आधिपत्य वाले ज्ञान में एक रस स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार, ये सब तो ज्ञान है और इससे जो विपरीत है वो सब अज्ञान है। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। लोग अक्सर प्रश्न करते हैं कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें लगता है कि जो पढ़कर हम नौकरी पाते हैं वही शिक्षा है, वही जो है ज्ञान है। लेकिन शिक्षा और एजुकेशन और जो ज्ञान का सही मतलब है वो ये है कि आपके अंदर वो समझ, आपके अंदर वो विवेक पैदा कर सके जो आपको सत्य की राह पे, धर्म की राह पे क्या सही है क्या गलत में डिफरेंशिएट पैदा कर सके। आपके अंदर वो क्षमता हो, आपके अंदर वो बोध हो कि जो आप कर रहे हैं वो कितना सही है, वो कितना सत्य है, वो कितने ईमानदार है और वो ईमानदारी, वो जो सत्यता झलक आएगी वो जो है डिसाइड करेगी कैसे जो है चीज़ें होती हैं। तो जो वाकई में सही मतलब है ज्ञान का और अज्ञान का वो कैसे निर्धारित होता है, तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आत्मा के आधिपत्य वाले ज्ञान में एक रस स्थिति। जब कोई व्यक्ति आत्मा के आधिपत्य होता है अर्थात आत्मा में स्थित होता है, उसको जानने लगता है, उसी के साथ एक हो जाता है, तो जो वो स्थिति होती है और जो तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि फिर जो है उस तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप उसको जो है परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उस ईश्वर से जो है उसका मिलन होता है। और ये सब तो ज्ञान है और इससे जो विपरीत है वो सब अज्ञान है। ये बातें वाकई में सत्यता है, ये वाकई में ज्ञान है, क्योंकि इसको जानने के बाद आपको कुछ जानने को बचता नहीं है, फिर आप जो है सब कुछ जान चुके होते हैं और जो इसके विपरीत है वही सारा कुछ अज्ञान है। तो उस परम तत्व परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। अब उस परमात्मा अर्थात जो परम तत्व परमात्मा है, जो उसके साक्षात्कार के साथ जो मिलने वाली जानकारी है उसी का नाम ज्ञान है। अर्थात जब हम आत्म स्थित होकर उस परमात्मा को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तब जो है वो हमें ज्ञान को बोधित कराता है, ज्ञान से अवगत कराता है। और हमने
अध्याय 4 में भी देखा था कि यज्ञ की पूर्ति काल में यज्ञ जिसे शेष छोड़ता है उस ज्ञान अमृत का पान करने वाला सनातन ब्रह्मा में प्रवेश पा जाता है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जब वो हमने ये समझा था कि जब यज्ञ के पूर्ति काल में यज्ञ के शेष छोड़ने पर जो ज्ञान का अमृत पान करने वाला सनातन ब्रह्मा में प्रवेश पा जाता है, अर्थात उसमें स्थित हो जाता है। यहां भी वही कहते हैं कि तत्व स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार का नाम ज्ञान है, अर्थात जो तत्व स्वरूप है परमात्मा उसका जो साक्षात्कार हो जाना वही ज्ञान है, वही सब कुछ है। और इसके विपरीत सब कुछ अज्ञान है। अमान वत्व इत्यादि उपर्युक्त लक्षण इस ज्ञान के पूर्वक हैं। ये प्रश्न तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। तो अगर हमारा ईश्वर से मिलन होता है, हम उसको जान पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, तो यही जो है ज्ञान है। इसको जानने के बाद आप फिर अज्ञानी नहीं हो सकते, आप जो है मूढ़ नहीं हो सकते, आप जो है मूर्ख नहीं हो सकते हैं। तो इसके प्राप्त करने में साधक को कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं, कौन से जो है शत्रु आते हैं, कौन से जो है चीज़ें बाधक बनती हैं, उसको अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उसको जो है निकाल के अपने जीवन से बाहर कर दिया, तब जो है आपके जीवन में वो आनंद का लहर उत्पन्न होगा, वो आनंद आपके जीवन में प्रवाहित होगा और आपका जीवन जो है बिल्कुल प्रसन्नचित्त होकर जीवन को आप सुखपूर्वक जी पाएंगे। आगे कहते हैं गेयम यत तत्व प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वाम अमृतश्वनुते अनाद्यम तरम ब्रह्माना सतत्र सदुच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वो कहते हैं जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मरण धर्मा मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है। वो ये क्या कहते हैं कि अर्जुन को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मरण धर्मा मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है, वो यही बात कह रहे हैं कि जिसको जो जानने योग्य है। हम क्या करते हैं कि ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर जो है इस प्रकार से होता है, करता है, सब चीज़ें ऐसे होती हैं। तो हमारे समाज में जो चीज़ें हो रही हैं इसी को हम पाखंड कहते हैं कि जो आप पाखंड कर रहे हैं उससे ईश्वर को आप जान नहीं पाएंगे, क्योंकि जो संत हुए हैं, जो महर्षि हुए हैं, जो ऋषि हुए हैं, उन्होंने ईश्वर को जाना है। और वही बात जो है श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भी कर रहे हैं कि आपको ईश्वर को जानना है, मानना नहीं है। मानना तो आप कैसे आप उनको जान पाएंगे? जैसे कोई चीज़ आप जान जाते हैं तो आप उस स्थिति को समझिए कि आप जैसे मानते हैं कि जापान जो है कहीं पे है, ये मानते हैं। लेकिन अगर आपने जान लिया कि जापान यहाँ पे, आप वहाँ पे घूम आए, देख आए, समझ गए, वो अनुभूति की बात कर रहे हैं कि ईश्वर की आप अनुभूति करिए, मानिए। मानना एक अलग चीज़ है, लेकिन जानना एक बहुत बड़ी जो है चीज़ है। अगर आप जानने की रास्ते में आते हैं तब जो है रास्ते में कठिनाई आएंगी। जैसे आपने मान लिया कि जापान है तो है, लेकिन अगर आपको जापान पहुंचना है तो आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, कैसे आप पहुंचेंगे, रास्ते में क्या होगा, किस प्रकार का मौसम होगा, कैसे जो है लोग मिलेंगे, लैंग्वेज क्या होगा, तो अलग अलग चीज़ें बदलेंगी और आपको उस प्रकार से वो चुनौतियों का सामना करना होगा। तो उसी प्रकार से, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे, देख लेंगे, जान लेंगे, तब आप समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से ये ईश्वर भी है, इसको जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मरणाधर्मा मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है। अर्थात जो व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त होता है और उसे अच्छी प्रकार जो है मैं कहूँगा, वो कहते हैं आदि रहित परम ब्रह्म ना सत कहा जाता है और ना सत ही कहा जाता है, क्योंकि जब तक वो अलग है तब तक वो सत है, और जब मनुष्य उसमें समाहित हो गया तो कौन किससे कहे। हम अक्सर इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम उससे अपने आप को अलग समझते हैं और इसीलिए जो है एक होने का प्रयास करते हैं, और होता भी है। जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं तब फिर अलग होने का जो भाव है वही खत्म हो जाता है। आप तो एक हो गए, एक ही हो गए। तो ये जो बात होती है यही जो है सबसे कारगर होती है, और यही बात के लिए जो है व्यक्ति प्रयास करता है। एक ही रह जाता है, दूसरे का भान नहीं। ऐसी स्थिति में वो ब्रह्मा न सत है ना असत, बल्कि जो स्वयं सहज है वही है। उस स्थिति में फिर कुछ भी जो है प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं बचती। फिर तो जो है वो है, उसमें फिर आप
ये नहीं बताएंगे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप तो बस हो गए, आप एक हो गए, और यही एक होना आपके जीवन को उस ईश्वर से कनेक्ट करके आपको आनंदित करेगा और शाश्वत आनंद की प्राप्ति में आप जो है बहेंगे। तो ये अवस्था प्राप्त करना साधक के लिए चुनौती भरा होता है, परंतु वो नित्य अगर इस पे काम करता है, चिंतन करता है, साधना करता है, ध्यान करता है, तो उसको जो है एक दिन इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, आप बातों को समझ पा रहे होंगे, और इनको जानने के बाद आपका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बदलेगा, इस तरीके से कन्वर्ट होगा कि जहाँ पे आप थे उससे आपको ऊंचे स्तर पर ले जाके खड़ा करेगा। तो यही बात जो है हर एक व्यक्ति को बताना है, समझाना है, ताकि उनका भी जीवन अच्छा हो सके और अपने जीवन में वो उत्कृष्टता को प्राप्त हो सके। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इन बातों पर चर्चा करें, संवाद करें, विचारों का आदान प्रदान करें, तो इसमें आपका भी सहयोग जो है सम्मिलित हो, ताकि हम साथ में मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और हर एक व्यक्ति को जो इससे अपरिचित है, अनभिज्ञ है, उसे भी समझाएं, बताएं, ताकि उसके जीवन में भी आनंद का जो है रस फूटे। इसी प्रयास के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।